तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड और ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर काम कर चुकी हैं और उन्हें बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक रही हैं, साल 2000 से 2004 तक सरकार में मंत्री भी रही हैं, भारत की पहली ओडिया नेता जो राज्यपाल बनी हैं। तो यह पहचान है द्रौपदी मुर्मू की। और आपको बता दें कि उन्हें राज्यपाल के तौर पर उन्होंने काम किया है झारखंड और ओडिशा में, और अब उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए की तरफ से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। हमें ट्राइबल पर, और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। तो सुना आपने जेपी नड्डा को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया। तो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी द्रौपदी मुर्मू। अब से कुछ देर पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया है। और आपको बता दें कि झारखंड और ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर वो पहले भी काम कर चुकी हैं, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। और आपको बता दें कि साल 2000 से 2004 तक सरकार में मंत्री भी रही हैं। तो हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए। पवन, तो एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हुई, तकरीबन 7 बजे बैठक शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई थी। उसके बाद में तकरीबन 2 घंटे तक 20 नामों पर मंथन किया गया। समाज के सभी वर्गों से जुड़े हुए नामों को लेकर इसमें चर्चा की गई और फिर आखिर में एक नाम आया द्रौपदी मुर्मू का सामने निकल के। चूंकि प्रधानमंत्री का ऐसा मानना है कि जिस तरह से आज तक कोई भी आदिवासी महिला को आज तक राष्ट्रपति का उम्मीदवार राष्ट्रपति नहीं बनाया गया है, तो ऐसे में उनको पूरब से एक आदिवासी महिला के साथ आगे जाना चाहिए। तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू का नाम सबसे आगे आया और प्रधानमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू का नाम पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखा और पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सदस्य हैं उन्होंने उसका समर्थन किया। उसके बाद में तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उनको इसकी जानकारी दी गई और उनका भी समर्थन हासिल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर किया गया। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा दाव जो है वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए बीजेपी की तरफ से चल दिया गया है। क्योंकि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो उड़ीसा से आती हैं, उड़ीसा सरकार में मंत्री भी रही हैं, उसके बाद में झारखंड की राज्यपाल रही हैं। झारखंड की वो इकलौती ऐसी राज्यपाल रही है जिन्होंने अपना 5 साल का टर्म पूरा किया है राज्यपाल रहते हुए। तो ऐसे में बहुत बड़ा दाव है, खासकर अगर बात करें झारखंड की
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, वो उनमें जो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं बहुत अच्छी खासी संख्या में हैं। तो न सिर्फ राष्ट्रपति उम्मीदवार की अगर चुनाव की बात करें, बल्कि 2024 के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। बिल्कुल। तो अगर आपसे और भी जरा इस चीज को समझे, क्योंकि चर्चा में बहुत सारे नाम थे, तो क्या ऐसा रहा जो उन नामों को पीछे छोड़ करके द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो आगे निकल आई? देखिए, जैसे कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया, तकरीबन 20 के आसपास नामों पर पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई और चर्चा के दौरान सभी पहलुओं पर इस पे बातचीत हुई और मंथन किया गया कि कौन सा उम्मीदवार रखा जाए, कौन सा उम्मीदवार नहीं रखा जाए, किस उम्मीदवार की क्या खासियत है। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते थे कि अब तक पूरब से कोई भी राष्ट्रपति महिला नहीं बनी है, तो ऐसे में उनको पूरब से एक नाम पर जाना चाहिए, जो पूर्वी जो भारत है उसके साथ उसके एक नाम पर जाना चाहिए। उसके बाद में फिर नाम आया कि महिला के साथ जाना चाहिए। तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू जो है, उनका जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा, उन्होंने बताया जैसे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो बैकग्राउंड था शिक्षा से जुड़े हुए थे, ऐसे ही द्रौपदी मुर्मू जो है वो भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। लगातार उन्होंने बहुत लंबा काम किया, उसके बाद सार्वजनिक जीवन में आई और बिल्कुल जमीन से उठकर वो उतने बड़े पद तक, राज्यपाल के पद तक पहुंची थी। तमाम उड़ीसा सरकार में मंत्री भी रही, उसके बाद झारखंड की राज्यपाल भी रही, विधायक भी रही, तो कई सारे पदों पर द्रौपदी मुर्मू रही है। तो ऐसे में एक सबसे आगे नाम द्रौपदी मुर्मू का आया कि क्योंकि महिला है, पूरब से आती हैं, उड़ीसा से आती हैं, उसके बाद में आदिवासी जो समुदाय है वहां से आती हैं। तो तीनों जो इक्वेशन में सबसे आगे जो था वो द्रौपदी मुर्मू का नाम लगा और फिर प्रधानमंत्री ने इस नाम का अनुमोदन किया, पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखा और बाद में सभी जो सदस्य हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के उन्होंने इसका समर्थन किया। इसके साथ साथ चूंकि उड़ीसा से आती है और एनडीए के पास में अपने नंबर्स नहीं है, कुछ वोट जो है वो कम है अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, तो ऐसे में उनको अन्य दलों का समर्थन चाहिए। हालांकि नवीन पटनायक जो है वो हमेशा से एनडीए के समर्थन करते आए हैं, बीजेपी का समर्थन करते आए हैं, तो यहाँ भी उम्मीद थी। लेकिन जिस तरह से उड़ीसा से एक नाम सामने आया है, तो यहाँ उनकी और मजबूरी बन जाती है कि एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करने की है। उसके साथ साथ क्योंकि झारखंड में वो राज्यपाल के तौर पर उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा है, पहली ऐसी राज्यपाल है जिन्होंने जब से झारखंड बना है और आज तक जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, बहुत अच्छी उनकी छवि है। तो ऐसे में झारखंड के जितने भी तमाम जो पार्टियां हैं उनके ऊपर भी एक दबाव बन जाता है, उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि उनको भी एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। और खासकर जब वो आदिवासी समुदाय से आती है, तो झारखंड हो, बिहार का कुछ एरिया हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो, ऐसे में आदिवासी समुदाय की जो अच्छी खासी संख्या है, तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इन जगहों से आती हैं, इन राज्यों से आती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक दबाव रहता है कि वो अपने आदिवासी समुदाय के साथ में जाएं। और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू सबसे आगे हैं और उनको बहुत बड़ा, बीजेपी की कोशिश है बहुत बड़ा एक मैंडेट हासिल करने के इस पूरे चुनाव के अंदर। तो वो बीजेपी और जो एनडीए का उम्मीदवार जो होगा द्रौपदी मुर्मू, उसके साथ एक बड़ा मैंडेट जा सकता है। बिल्कुल। तो पवन, अब जैसे बीजेपी को जरूरत भी है कि कुछ वोट जो हैं वो कुछ कम ना पड़े, इसके लिए जैसा आपने नवीन पटनायक का भी जिक्र किया, दबाव कुछ और भी जो एनडीए में शामिल पार्टियां हैं, क्योंकि हमने पिछले चुनाव में भी देखा था कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एनडीए में शामिल पार्टियां जो हैं वो भी कभी असंतुष्ट नजर आई हैं। द्रौपदी मुर्मू का चेहरा सामने आने के बाद एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट रहेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष ने जानकारी दी कि जब वो द्रौपदी मुर्मू के नाम का सिलेक्शन हुआ और तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, उनसे जब बातचीत की गई, सभी जो घटक दल हैं उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन किया। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो बिल्कुल सहमत है, उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है द्रौपदी मुर्मू के नाम को लेकर। और चूंकि कई सारे राज्य ऐसे आते हैं जहां के एनडीए की सरकार नहीं है, लेकिन क्योंकि जैसे उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, अन्य जो राज्य हैं, चाहे तेलंगाना की बात कर लें, आंध्रा की बात कर लें, जहां अच्छी खासी संख्या में जहां जो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, तो ऐसे में जब वो वहां से जब उनका संपर्क होगा, तो ये जो राज्य की पॉलिटिकल पार्टी है, अपने क्षेत्रीय दल हैं, चलिए बिल्कुल। तो अब देखना ये होगा पवन की राह जो है वो कितनी आसान और कितनी मुश्किल होने वाली है द्रौपदी मुर्मू के लिए, नजर इस पर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि एनडीए ने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और झारखंड और ओडिशा में राज्यपाल के तौर पर काम कर चुकी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी एनडीए की।